हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का ख किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के ग को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ग। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इंटीग्रेशन 3x + 5 x³ - x² - x + 1 का dx इसे हल करना है। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो क्या करेंगे हम सवाल में, सबसे पहले इसे 3x + 5 x³ - x² - x + 1 बराबर 3x + 5 अपॉन, यहाँ से x² कॉमन लेंगे या माइनस का एक कॉमन लेंगे। x² कॉमन लेंगे तो यहाँ x और यहाँ पर एक रह जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस का और एक माइनस का हो जाएगा। तो 3x + 5, इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट लिखेंगे x - 1 और x² - 1 बराबर, इसे हम एक का स्क्वायर लिख लेंगे। तो 3x + 5 अपॉन x - 1, एक व संख्या को जोड़ दो और एक व संख्या को घटा दो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों का होल स्क्वायर में बदल देंगे, इन दोनों को होल स्क्वायर में। 3x + 5 x + 1, फिर उसके बाद x - 1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम ए और बी वाले कंसेप्ट से सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए के अपॉन में लिखेंगे x + 1, बी के अपॉन में लिखेंगे x - 1 और सी के अपॉन में लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर। इस सवाल में होता क्या है कि सबसे पहले हम x + 1 लिखते हैं a के अपॉन में, b के अपॉन में b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर में से केवल x - 1 लिखते हैं और c के अपॉन में x - 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके भिन्न करेंगे। पहले x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम होगा x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर। ए में x + 1 तो है लेकिन x - 1 का होल स्क्वायर नहीं है, तो ए में इससे गुणा कर देंगे x - 1 का होल स्क्वायर। बी में एक x - 1 है लेकिन x + 1 नहीं है, तो एक तो x - 1 लिखा जाएगा और एक x + 1। सी में x - 1 का होल स्क्वायर है तो x + 1 लिखा जाएगा, x + 1। इससे ये कट जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 3x + 5 a x - 1 का होल स्क्वायर, b x - 1 और x + 1 c x + 1। अब हम यहाँ पर ए बी सी के मान निकालेंगे, ए और बी और सी के मान। तो ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हम इसमें x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो एक उधर जाएगा तो प्लस का, यहाँ पर एक रखेंगे तो 3 × 1 3, 3 और 5 8 हो जाएंगे बराबर। यहाँ एक रखेंगे तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, इसका ये ख़त्म। यहाँ रखेंगे x - 1 बराबर 0 तो ये भी ख़त्म। बस केवल यहाँ पर x का मान 1 रखना है, 1 और 1 मिलकर 2, तो 2c, 2 से 1 कट जाएंगे 8 बार, तो c का मान निकल आया 4। उसके बाद अब हम इसमें x + 1 बराबर 0, 1 उधर जाएगा तो माइनस का। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी x + 1 दिखेगा, वहाँ 0 रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे x का मान -1, तो -1 रखेंगे तो -3, 5 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएंगे 2। उसके बाद यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, अब बस केवल यहाँ पर रखेंगे तो -1 रखेंगे यहाँ पर, -1 - 1 का होल स्क्वायर, -1 - 1 -के 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4a। 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, तो a बराबर आ जाएगा 1/2।
अब b का मान कैसे निकालेंगे? अब b का मान निकालने के लिए हम गुणांकों की तुलना करेंगे। गुणांकों की तुलना कैसे करेंगे कि जब x माइनस वन के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा, a एक्स स्क्वायर आएगा और b का गुणा x में करेंगे तो b एक्स स्क्वायर, यानी a प्लस वी। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं है तो जीरो मानेंगे, a प्लस वी बराबर जीरो। a का मान 1/2, b का मान निकालना है बराबर जीरो। 1/2 उधर जाएगा तो माइनस का। एक बार फिर समझाता हूँ, ए और प्लस बी बराबर जीरो कहाँ से आया? हम एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ए गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर और फिर बी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाली संख्या यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर वाली संख्या यहाँ पर भी है, तो यानी ए और बी को जोड़कर इधर एक्स स्क्वायर है नहीं है तो जीरो रखेंगे बराबर में। अब हम इसका समाकलन करेंगे। अब यहाँ पर ए बी सी के मानों को हम रखेंगे। तो सबसे पहले ए का मान रखेंगे आई बराबर ए का मान 1/2 और 1/x प्लस वन का dx। उसके बाद बी का मान आया है माइनस के 1/2, तो 1/x माइनस वन। सी का आंसर आया 4, तो 1/x माइनस वन का होल स्क्वायर और इसका dx, इसका भी dx करेंगे। तो आई बराबर 1/2, इसका समाकलन होगा log x प्लस वन माइनस के 1/2 log x माइनस वन प्लस 4 गुणा, और इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे और एक पावर को कम कर देते हैं, प्लस सी। यहाँ से 1/2 क्या लेंगे हम कॉमन, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो log x प्लस वन रह जाएगा यहाँ पर, यहाँ log x माइनस वन प्लस 4 गुणा माइनस के 1/x माइनस वन प्लस सी। उसके बाद देखेंगे तो आई बराबर 1/2, लॉग में संख्याएं माइनस में लिख रही हों तो भाग में आ जाती हैं, तो x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, 4 गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 4 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। यही आंसर होगा, दैट्स आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वृत्त है, एक वृत्त, ये वृत्त हो गया जिसका केंद्र क्या है ओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की पॉइंट होता है, यहाँ पर बिंदु होते हैं a,0, यानी वृत्त, ये वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश। इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस हिस्से को हम रख देते हैं। एक हिस्से का पूछ नहीं रहा, 4 हिस्सों का पूछ रहा है, यानी चारों भागों का, ए बी सी। सी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ओ है, ये ओ पहले ही हमने मार रखा था, सी और डी, ठीक है। और ये वृत्त का हमें समीकरण दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का घ, क्वेश्चन नंबर 5 का घ हमें वृत्त का समीकरण दे रखा है, वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का मान निकालेंगे तो यहाँ पर वर्ग लग रहा है तो इधर अंडूड लग जाएगा, वाई बराबर अंडूड में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब हमें इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे 4 से गुणा, 4 से गुणा करेंगे, इसमें लिमिट आएगी 0 से a, 0 से a, ठीक है। और y का dx, तो 4, 4 से इसलिए गुणा किया है क्योंकि इसके 4 भाग हैं। अगर केवल यूँ कहता कि एक भाग से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो फिर हम 4 से गुणा नहीं करते। तो y का मान हमें दे रखा है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और इसका dx, और इसमें लिमिट ले रखी है हमें 0 से a, तो 4
अब इसका समाकलन करेंगे तो एक्स बट्टे 2, अंडर में जो संख्या लिखी रहती है वो वाली संख्या, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2, ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इसका सूत्र होता है। लिमिट लग रही है 0 से ए, तो 4 बराबर 4। तो पहले हम x की जगह लिमिट रखेंगे यहाँ पर a, तो a बट्टे 2, a बट्टे 2 अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह हम रखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की जगह क्या रखना हमें ए, एक्स की जगह ए माइनस, फिर हम यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो 0, ठीक है। फिर यहाँ पर x का मान रखेंगे 0, तो साइन 0 का मान होता है 0, तो इसलिए यहाँ पर भी आ जाएगा 0, तो 4। अच्छा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो 0, और 0 का गुणा की संख्या हम करते हैं तो 0, ए स्क्वायर बट्टे 2, ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स ए से कट गया एक बार, 0 हम लिखते नहीं हैं, 4 ए स्क्वायर बट्टे 2, 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार साइन इनवर्स, साइन के अंदर ये जो एक मान होता है वो पाई बट्टे 2 का, साइन से साइन कट गया, तो 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर साइन से साइन हट गया, पाई बट्टे 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ जाएगा पाई a स्क्वायर। तो आंसर आएगा हमारा पाई a स्क्वायर, इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक इकाई होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 6 का ख को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोई फलन एफ एक्स बराबर मोड में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 और यहाँ पर 0, x इजकल टू नॉट 2 और x बराबर 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर संतत्य है या सातत्य पर विचार कीजिए। सातत्य की जांच करनी है x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x बराबर 2 पर सवाल को हल करते हैं। तो x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर फलन का जो मान होगा वो 0 होगा, तो यहाँ x की जगह हम 2 रखेंगे, तो 2 बराबर 0। फिर उसके बाद सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड टू a माइनस, तो a का मान होगा वो 2 माइनस यानी 2 से कम, 2 से कम या ज़्यादा पर इस फलन को हम यूज़ करेंगे। तो मोड में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। अब इस सवाल में हम लिमिट को एक्सचेंज करेंगे, तो x टेन टू हो जाएगा, x का मान निकलेगा 2 माइनस एच। अब x की जगह सवाल में हम 2 माइनस एच रखेंगे, 2 माइनस एच, तो लिमिट x की जगह h में बदल देते हैं और लिमिट हो जाती है यहाँ पर 0। अब x की जगह 2 माइनस एच और फिर माइनस के 2 अपॉन में 2 माइनस एच और माइनस के 2, लिमिट h टेन टू 0, 2 प्लस के 2 माइनस के कट जाएंगे, 2 प्लस के 2 माइनस के कट जाएंगे, माइनस की एच मोड में बाहर से निकलेगी तो प्लस की एच माइनस की एच, एच से एच कट गई कितनी बार, एक बार, तो लिमिट एच टेन टू 0, यहाँ माइनस के 1, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस के 1। एल एच एल का मान आ गया माइनस के 1। अब हम इस सवाल की आर एच एल को हल करेंगे, आर एच एल को। तो आर एच एल के मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आर एच एल राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेन टू ए प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेन टू ए प्लस ए का मान 2, ए का मान 2, 2 प्लस 2 से ज़्यादा,
2 से कम 2 से ज़्यादा की कंडीशन हम इस फलन को यूज़ करेंगे। x माइनस 2 मोड में अपॉन में x माइनस के 2। अब सवाल में हम लिमिट को चेंज करेंगे, तो लिमिट यहाँ पर पहले x टेंड टू x का मान निकालेंगे तो 2 प्लस एच, x का जो मान निकलेगा वो 2 प्लस एच। अब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0, तो x की जगह हम रखेंगे 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन में यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस एच माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर h अपॉन एच, एच से एच क्या कटेगी, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो हमने सवाल को सॉल्व किया, तो यहाँ पर f2 का मान आया 0, f2 का मान 0, LHL का मान माइनस के 1, RHL का मान 1, तो तीनों ही आंसर बराबर नहीं आए, तो इसलिए फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि इसके सातत्य पर विचार करना है कि ये फलन संतत है कि नहीं, तो ये x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेक्टर r बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमड़ा 2i कैप माइनस जे प्लस के और वेक्टर r 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, बीच की न्यूनतम दूरी। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 के ग को अब हल करेंगे। तो हम क्वेश्चन 6 के ग को हल करते हैं। तो ये हमें सवाल दे रखा था जो हमने उतार लिया है। अब इनकी ये दो सदिश समीकरण दे रखे हैं, अब इनकी हम तुलना करेंगे सदिश समीकरण से। तो दिए गए समीकरणों की सदिश समीकरण से तुलना करने पर तो सदिश समीकरण होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमड़ा वेक्टर b1 लेमड़ा b1, वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू b2, यानी कि लेमड़ा से पहले जो मान होता है वो a1 का मान होता है और म्यू से पहले जो मान होता है वो a2 का मान होता है। तो ये a1 करके उतारेंगे, वेक्टर a1 बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। सवाल में के दे नहीं रखी तो इसलिए हमने उसे 0 के कैप मान लिया है। और वेक्टर a2 बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। उसके बाद वेक्टर b1 बराबर जो लेमड़ा के बाद होता है उसे b1 कहते हैं, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर b2 बराबर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, सबसे पहले हम बीच की दूरी का सूत्र लिखते हैं। बीच की दूरी का सूत्र d बराबर होता है मोड में a2 माइनस a1 का डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मोड और फिर इसका पूरे का मोड। यानी कि हमें सबसे पहले a2 माइनस a1 की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 को फाइंड करेंगे। तो a2 माइनस a1 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस a2 में से a1 को घटाएंगे तो आई कैप माइनस की, जे कैप माइनस की और 0 के कैप माइनस की। उसके बाद a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 2i में से आई जाएगी तो आई कैप, जे में से जे जाएगी तो 0 जे कैप, के में से जे उठाएंगे
तो माइनस के कैप। ठीक है, यानी 2i में से i को घटाएंगे तो i कैप, j में से j को घटाएंगे तो 0j कैप, और k में से घटाएंगे तो k कैप। ठीक है, ये तो हमारा e2 माइनस a1 का मान निकल आया। अब हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 को ज्ञात करने के लिए b1 क्रॉस b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो वेक्टर b1 का मान पहले तो यहाँ i j k कैप लिखते हैं, उसके बाद 2 3 2 3 2 3, उसके बाद -1 -5 -1 -5, उसके बाद 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2। अब इसे हम हल करेंगे तो आई कैप को पढ़ेंगे 2 एकन 2, यहाँ आता है माइनस का चिन्ह, 5 एकन 5 प्लस के हो जाएंगे। जे कैप की वैल्यू माइनस की होती है, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 3 एकन 3 प्लस के कैप, 5 दूनी 10, यहाँ चिन्ह आता है माइनस का, 3 एकन 3 तो प्लस, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आई कैप, माइनस 4 में से 3 जाएंगे तो 1, तो केवल जे रह जाएगी। 10 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 7 के कैप। अब इसका हम मोड निकालेंगे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मोड, वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मोड। तो मोड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर और माइनस के 7 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस के 1 का स्क्वायर 1, माइनस के 7 का 49, 49 और 1 50, 50 और 9 59। तो इसका मोड आ गया हमारा अंडूर में 59। अब इन सभी मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे बीच की दूरी के वाले में। अब इन सभी वैल्यूओं को इस सूत्र में रखेंगे तो d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 का मान निकला है i कैप माइनस के 0j और माइनस के k कैप डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर v2 का मान 3i कैप 3i कैप, ये रहा हमारा b1 और b2 का मान क्रॉस में, ये रहा 3i कैप माइनस जे कैप माइनस के 7 के कैप अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मोड हमारा निकला था अंडरूट में 59, अंडरूट में 59, वो हमारा अंडरूट में 59 निकला है, अंडरूट में 59। तो d बराबर i गुणा 3 गुणा i में करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि i का गुणा i में करते हैं तो 1 होता है। 0 गुणा j में करेंगे तो 0, इसे हटा देंगे। 7 गुणा 1 में करेंगे तो प्लस के 7, उसके बाद मोड में और अंडरूट में 59। तो d बराबर 7 और 3 10, 10 बट्टे अंडरूट में 59। यही हमारा क्या होगा आंसर।